हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लास में तरीका में। तो हम आज आप लोगों को दोस्तों क्लास 10 का जो है मैथ का चैप्टर जो है पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें बहुत ही हम इजी तरीके से आप लोगों को बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ में आ जाएंगे। हम समझने का 100% गारंटी लेते हैं। आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, तो हम यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। आप लोग को स्किप नहीं करना, वीडियो को शांति बना के देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्या देखिए, चैप्टर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। तो पहली बात दोस्तों, हम लोग बहुपद को जो है इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है बहुपद होता है। तो बहुपद का जो अर्थ होता है दोस्तों, अगर इसका सिंपल हम अगर अर्थ निकालते हैं तो बहु मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है। और अगर पद का अर्थ हम निकालें दोस्तों, पद का अगर अर्थ निकालें तो पद माने होता है स्थान, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब होगा दोस्तों, बहुपद हम उसको बोलेंगे जिसमें एक से ज़्यादा स्थान हो या एक से ज़्यादा पद हो, उसको हम बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं दोस्तों कि बहुपद जो है मेजर रूप से या बेसिकली होते कितने प्रकार के हैं। तो हम लोग बहुपद के बारे में अधिकतर हम लोग अभी जो 10th क्लास में जो जिक्र किया गया है, ठीक है, त्रिघात बहुपद तक किया गया है। इसको अगर एक तरह मान सकते हैं दोस्तों कि अगर घात अगर बढ़ते जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो अगर x पे पावर घात 1 ऐसे 1 तो होता नहीं है, 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 इस तरह से अगर घात बढ़ते जाएगा दोस्तों, तो जितना घात बढ़ते जाएगा दोस्तों वो बहुपद बढ़ते जाएगा। अगर x पे पावर 2 रहेगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं द्विघात बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। अगर 3 रहेगा तो उसको बोल सकते हैं त्रिघात बहुपद बोल सकते हैं। तो लेकिन हम लोग इसमें दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिघात बहुपद तक ही पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि त्रिघात बहुपद तक पढ़े तो हम लोग का काम हो जाता है क्लास 10th में, ठीक है। चलिए हम उसको थोड़ा सा डिटेल से बोलते हैं कि किसको हम लोग रेखिक बहुपद बोलते हैं, किसको द्विघात बहुपद बोलते हैं और किसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो पहले दोस्तों बहुपद का हम लोग अर्थ पता हो गया कि बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक जिसका स्थान होता है या जिसमें एक से अधिक पद होता है उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद जो बेसिकली दोस्तों हम लोग मुख्यतः 3 प्रकार का ही पढ़ते हैं अभी। ऐसे तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग 3 प्रकार का पढ़ेंगे, इससे हम लोग का काम चल जाएगा क्लास 10 का, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखे हम जिक्र किए हैं, यहाँ लिखे सबसे पहले रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद लिखे दोस्तों, और इस रेखिक बहुपद को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है रेखिक बहुपद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर में दिया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। कि द्विघात बहुपद को बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक बहुपद पॉलिनोमियल्स। आप त्रिघात बहुपद को क्या बोलेंगे दोस्तों? क्यूबिक बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में से हो गया त्रिघात बहुपद हो गया। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि द्विघात बहुपद, रेखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे। चलिए यहाँ अच्छा से समझिएगा आप लोग। जैसे यहाँ लिखा हुआ रेखिक बहुपद दोस्तों, हम खुद इसमें एग्जाम्पल से लिख लिए हैं इस तरह, ठीक है, 6 नंबर तक लिख लिए हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों हम रेखिक बहुपद उसी को बोलेंगे, ठीक है, जिसका घात, याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, जिसका जो घात, ठीक है, एक्स पे पावर अगर 1 आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रेखिक बहुपद। एक्स पे पावर कितना आता है दोस्तों? 1। अगर किसी भी बहुपद में समीकरण में एक्स पे पावर अगर 1 आ रहा दोस्तों, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेखिक बहुपद। अब कहिएगा सर जी कि एक्स पे पावर 1 तो लिखा नहीं जाता दोस्तों, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर सिर्फ इस तरह से अगर एक्स लिख दिए तो ये हो गया रेखिक बहुपद दोस्तों, ठीक है। इस तरह एक्स प्लस अगर 2 लिख दिए तो ये बन गया हमारा रेखिक बहुपद, ये रेखिक बहुपद बन गया, ठीक है। अब कहिएगा सर इसमें रेखिक बहुपद इसको कैसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स पे पावर 1 रहता है, नहीं कुछ तो पावर एक्स पे पावर 1 रहता है, ठीक है। एक्स पे पावर 1 को लिखा नहीं जाता दोस्तों, याद रखिएगा, एक्स पे पावर 1 को लिखा नहीं जाता है। सिर्फ अगर एक्स प्लस का 2, एक्स प्लस का 3, एक्स प्लस का √2 इस तरह लिखा रहेगा, इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे रेखिक बहुपद, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? जिसमें घात 2 रहता है, याद रखिएगा दोस्तों, जिस पद में या जिस बहुपद में एक्स पे पावर अगर 2 रह गया, इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों द्विघात बहुपद। इस तरह से अगर रहेगा दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है दोस्तों। इस तरह अगर रह गया तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। इस तरह कुछ एग्जाम्पल दिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, यहाँ से समझिए, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स पे पावर कितना है 2,
जो भी संख्या x पे पावर अगर 2 रहेगा, घात 2 रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। हर बहुपद में दिया हुआ, हर समीकरण में दिया हुआ, देख सकते हैं सब जगह 2 2 दिया हुआ। इसका मतलब है घात अगर 2 रहेगा x पे पावर तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x उसका प्लस 3x माइनस का 2/5। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर माइनस 2, फिर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3 एक्स दिया हुआ है। उसके बाद 4 नंबर दिया है u/3, उसके बाद माइनस का 2u प्लस का 5, इसके 2 पावर है। तो ये जितना भी एग्जाम्पल दिया दोस्तों सभी मेरा द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब त्रिघात में देखिए, त्रिघात में क्या होगा, x पे पावर या y पे पावर या z पे पावर 3 रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे, जैसे यहाँ देखिए x पे पावर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, यहाँ पर भी x पावर 3 दिया हुआ, यहाँ पर भी 3 दिया हुआ, यहाँ पर भी 3 दिया हुआ और यहाँ पर भी 3 दिया। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए x पे पावर 2 भी दिया है। अब आप लोग का मन में सवाल आता होगा कि इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, लेकिन इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको x का अधिकतम पावर देखना है। x पे अधिकतम पावर जो रहेगा वही बहुपद कहलाता है। अगर 3 पावर है x में अधिकतम, इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। यहाँ पर अगर 4 रहता तो हो जाता चतुर्घात बहुपद। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिघात बहुपद को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, इस तरह लिख सकते हैं। और द्विघात बहुपद को इस तरह से लिख सकते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c, इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से बहुपद समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ याद रखना दोस्तों कि इसमें करना क्या है कि बहुपद याद रखना है, 3 प्रकार का ही हम लोग मुख्य रूप से करेंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें घात 1 रहता है, जिसमें x पे पावर घात 1 रहता है, ठीक, उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। और जिस पे घात अगर 2 रहेगा दोस्तों x पे पावर, उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। और जिस पर 3 रहेगा घात, उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, और अधिकतम पावर देखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बताएंगे कौन कौन बहुपद है, कौन कौन नहीं है। धन्यवाद।